द फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी? जो भी लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, फर्स्ट थॉट तो यही होता है कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँगा, ये स्टार्ट करना है, बट पैसे कहाँ से आएंगे? ये आई थिंक इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट है आपका, क्योंकि ये लोगों के लिए भी समझना कि इस प्लेटफॉर्म पे है कौन दे रहा है एडवाइस। क्या उनकी 2 साल की क्या एक्सपीरियंस है, 1 साल का एक्सपीरियंस है, या ऐसे ही वो मतलब कौन है वो, क्या वो उनके पास मतलब इतना डीप एक्सपीरियंस है। जब मैंने एस्ट्रोलॉजी शुरू भी किया था ना, ये जितने भी बड़े नाम हैं, चाहे बेजान दारू वाला हूँ, संजय जुमानी जी हूँ, अजय भांबी जी हूँ, नहीं माँ प्रेम उषा थी, इन सबका डिजिटल करियर एस्ट्रोयोगी पे शुरू हुआ है, सबका। एक उनका पूरा जो टाउन है, टाउन के अंदर उनकी एक सोसाइटी में हर बंदा रजिस्टर कर चुका है खुद को एस्ट्रो ऐप पे, ठीक है, और उन्हें नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। हेलो एंड वेलकम टू स्टार्टअप टॉकीज। मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह। स्टार्टअप टॉकीज में हम आपको बेहतरीन इनोवेटर्स, फाउंडर्स और जिन्होंने स्टार्टअप्स को बनाया है, ऐसे लोगों से हम आपको मिलाते हैं। और आज के इस एपिसोड में हमें ज्वाइन किया है मीना कपूर, जो कि को फाउंडर और सीईओ हैं एस्ट्रो योगी की। तो आइए आज आपको मिलाते हैं और समझते हैं कि आखिर ये एस्ट्रो ऐप्स कितने लेजिटमेट हैं और एस्ट्रो ऐप का ये मार्केट कितना ग्रो करने वाला है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी? मोस्ट डेफिनेटली, बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी का मेरे को बहुत विश्वास है, और मैंने ऐसी बहुत सारी स्टोरीज अपने सामने सच होते हुए देखी हैं। मेरे पास खुद का अनफॉर्चुनेटली एक्यूरेट टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, तो उसकी वजह से मेरी कुंडली कभी इस तरीके से सही से पढ़ी नहीं जा सकी है। लेकिन मेरे फैमिली में ही ऐसी चीज़ें हैं, कुंडलीज जो कि आई थिंक मेरे पेरेंट्स बताते हैं कि ऐसी कुंडलियाँ जो 50 साल पहले लिखी गई थी, जन्म पे लिखी गई थी कि कोई इस फील्ड में काम करेगा, एंड अब्रॉड जाएंगे, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स हैव कम ट्रू। मतलब मेरे मामा जी हैं, उनकी कुंडली में लिखा हुआ था कि ये सॉइल में काम करेंगे, इनकी देश विदेश में नाम रोशन होगा, ये लिखा हुआ था। Today he is a PhD, he's won so many awards, um, as an agricultural PhD. So these are, आप कैसे बता सकते हो, कहीं कहीं कुछ होता है। एंड ऐसे ही ये तो फैमिली में है, और फिर हमारे तो लाखों जो यूज़र्स हैं, वो रोज़ आए दिन बताते हैं अपनी स्टोरीज कि हमारे साथ ऐसे हुआ। और मैम, थैंक यू सो मच। मेरा मैम, व्यूअर्स के और जो यूज़र्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू पर आएंगे, बट आई थिंक उससे पहले हम ये भी समझना चाहेंगे कि एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज वी नो कि इंडिया में बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, जी, और आई थिंक ओरिजिन भी आई थिंक इंडिया से ही है एस्ट्रोलॉजी हाँ का। हाँ, बिल्कुल। जी। तो आखिर ये स्टार्टअप जब कोई करता है, सो दे लुक फॉर अ प्रॉब्लम। आपको क्या प्रॉब्लम नज़र आई सो दैट यू क्रिएटेड एस्ट्रो योगी? देखिए, मैंने जब शुरू किया था, ये थी द ईयर 2000, तो आप 22-23 साल पहले की बात कर रहे हैं। और 22-23 साल पहले इंटरनेट वाज जस्ट कमिंग, मतलब आ रहा था, शुरुआत थी उसकी। उस समय आई हैड कीन इंटरेस्ट इन ये जो हॉरोस्कोप्स हम रोज़ पढ़ते हैं, अपने अखबारों में रोज़ पढ़ते हैं। आई एम श्योर दैनिक जागरण में भी ऑब्वियसली एक हॉरोस्कोप सेक्शन होगा। ऐसे ही लिंडा गुडमन है, उसकी किताबें थी। तो वहाँ से मेरे को एक नज़र आया कि जब सब कुछ डिजिटाइज़ हो रहा था, सब कुछ ही डिजिटाइज़ हो रहा था, और मेरा बैकग्राउंड था कम्युनिकेशंस में, तो फिर मैंने एक्चुअली अपॉर्चुनिटी वहाँ से शुरू की कि क्यों ना इस कंटेंट को, जो कि रोज़ किसी ने पढ़ना है, क्यों ना इसको डिजिटाइज इंटरैक्टिव किया जाए। और फिर वहाँ से फिर मैं मतलब इंटरनेट से मैं टेलीकॉम में आई। सो जर्नी यही थी, इंटरनेट से टेलीकॉम से, पर ये कंटेंट की ही थी। सर्विसेज थोड़े से बाद में हुई थी। ओके मीना मैम, आई अंडरस्टैंड कि ये ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, बट आई थिंक जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी को किसी चीज़ के साथ इंटीग्रेट करने की, जैसे हमने फूड डिलीवरी के साथ देखा, कई सारे बिजनेसेस में हमने देखा कि टेक को उसमें इंटीग्रेट किया गया, देन दे बिकेम सक्सेसफुल। सो एस्ट्रोलॉजी में आपने कैसे सोचा कि हम एक टेक्नोलॉजी के थ्रू एक प्लेटफॉर्म लाएं और प्लेटफॉर्म के थ्रू इन चीज़ों को एक प्रमोट करें? और
जैसे मैंने आपको बताया ना कि वो उस समय एक इंटरनेट का दौर था, इंटरनेट हैज जस्ट बीन इंट्रोड्यूस्ड, कोई वेबसाइट्स नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और ये उस टाइम है कि मतलब मैट्रिमोनी वाले मैट्रिमोनी कर रहे थे, नौकरी वाले नौकरी कर रहे थे, और फिर मैंने इस वाली एस्ट्रोलॉजी को चूज़ किया कि दिस इज़ ऑल्सो समथिंग जहाँ पे मतलब लोगों की रोज़ की रुचि है, तो क्यों ना यहाँ से शुरू किया जाए। बट आई थिंक मैम उस टाइम पे काफ़ी डिफिकल्ट होता था। अभी तो बहुत इजी हो गया है, लाइक एआई आ चुका है, सब कुछ है, तो हम वेबसाइट्स क्रिएट करना या फिर कोई ऐप बनाना बहुत आसान है। उस टाइम पे ये सिनेरियो कैसा था, लाइक कैसे क्या करा आपने? नहीं, ये क्योंकि वेबसाइट्स तो तब थी, लोग बट एक नई टेक्नोलॉजी थी, नई टेक्नोलॉजी थी, मैं टेक्निकल थी नहीं। मेरा जो तो मेरा लर्निंग कर्व भी बहुत स्टीप था, बहुत स्टीप लर्निंग कर्व था कि वेबसाइट को बनाना, डीबी को मतलब पूरे उसके एंड टू एंड चीज़ों को करना, समझना, तो वो पूरी एक जर्नी थी। एंड देन फिर मेरी बहुत अच्छी पार्टनरशिप्स हो गई थी उन दिनों में, चाहे वो एमएसएन था, याहू था, जितने भी टेलीकॉम पार्टनर्स थे, सबके साथ किया। तो उनकी टेक्नोलॉजी टीम्स और खुद की टेक्नोलॉजीज, तो आई आई थिंक लॉट ऑफ पीपल वर, जिसको कहते हैं ना, मतलब वो चाहते थे कि मीना कपूर सक्सीड करे। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दैट, बट उनको ये ऐसे होता था कि नहीं, मैम का मतलब मैम इतनी इस चीज़ पे मेहनत कर रही हैं, तो वो हर लिहाज से हेल्प करते थे, हर तरीके से हेल्प करते थे कि इसको आगे कैसे लेके जाना है। सो आई थिंक मैम आपके साथ वही चीज़ हुई, लाइक जो शाहरुख खान जो एक लाइन बोलते हैं ना कि जब आप किसी चीज़ को बहुत चाहते हो तो पूरी कायनात लग जाती है आपको उससे मिलाने के लिए। आई थिंक कि कुछ ऐसा ही हुआ होगा जब एस्ट्रो योगी आप बना रहे थे, सो लॉट्स ऑफ पीपल हेल्प्ड यू। बिल्कुल, बिल्कुल, 100%। पहले तो मैं इस चीज़ में बहुत बिलीव करती हूँ। इस चीज़ में स्पेशली कि जो पूरी कायनात जुड़ जाती है आपको आगे बढ़ाने के लिए, जो आपके जब आप किसी भी चीज़ को उस तरीके से चाहते हो कि ये हो जाए, और ये मेरा हमेशा वो डिज़ायर रही थी। मेरा जो बहुत फ़ोकस रहा था वो एज़ एन एंटरप्रेन्योर, पता नहीं ये कहना चाहिए या, उतना पैसा नहीं था जितना मेरा फ़ोकस था कि मैं एस्ट्रो योगी को आगे बढ़ते देखूँ। मैं लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको आगे बढ़ते देखूँ, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। तो मैम यही समझना चाहेंगे, बिकॉज आई नो कि स्टार्टअप करना डिफिकल्ट है। आज के टाइम पे थोड़ा इजी हो चुका है, बट फिर भी लोग बहुत डरते हैं कि पहला स्टेप क्या होना चाहिए, कि फर्स्ट स्टेप क्या लें। सो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे, लाइक इफ दे वांट टू स्टार्ट समथिंग, दे वांट टू बिल्ड समथिंग ऑफ देयर ओन, तो वो कैसे स्टार्ट करें? उनको देखिए, नंबर 1 तो आइडिया है, वो तो है ही है। बट प्रॉब्लम क्या है आजकल के, सब लोग इतने कॉपी कैट है ना, एक मतलब कि उसने किया मैं भी कर लेता हूँ, तो वो एक पैसे को एज़ अ स्टार्ट पॉइंट लेते हैं। वो उनका स्टार्ट पॉइंट होता है, लगता है इसमें भाई बड़ा बड़ा पैसा है, तो वो शुरू हो जाते हैं उसके लिए। लेकिन उसके पीछे जो मेहनत है, उसके पीछे जो रिसर्च है, उसके पीछे जो डेटा है, उसके पीछे जो उनका खुद का पैशन है, वो मिसिंग होता है। वो पैशन होता है पैसा, तो वो जो होता है, और ये नहीं कह रही कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो सब कुछ नहीं हो सकता। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप इस प्रोजेक्ट को क्यों कर रहे हो, नंबर 1। और आपको मतलब क्या, ऐसा नहीं है कि आपको आज, और आपने ये भी सोच लिया, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं मेरे पास कि मैम मैंने सोचा कि मैं 6 महीने तक ट्राई करूँगा, अगर नहीं हुआ ना तो फिर मैं छोड़ दूँगा। मैंने कहा फेलिंग इज़ नॉट एन ऑप्शन, ये ऑप्शन है ही नहीं, और मेरे लिए कभी भी ऑप्शन नहीं था। 20 साल हो गए हैं, मैं आज भी उसी एक्साइटमेंट से जाती हूँ ऑफ़िस, उसी तरीके से जाती हूँ। मेरे पास कोई नई आइडिया होती है, उस पे काम करती हूँ, कुछ और कोई नया प्रोजेक्ट होता है, उस पे मेरा काम चल रहा होता है कि नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है। अगर आपने पहले से ही सोच लिया है कि 6 महीने के बाद ये अगर नहीं ही चला ना, और मैंने वीसी की फंडिंग नहीं उठाई, वी आर बूटस्ट्रैप्ड, वी आर अ बूटस्ट्रैप्ड कंपनी। तो एज़ अ बूटस्ट्रैप्ड कंपनी वी हैव नॉट पिक्ड अप फंडिंग। लेकिन आप कहो कि भी ये रीज़न है कि आप आगे नहीं, ऐसे नहीं होता। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आपने वो बिज़नेस
वीसीज की फंडिंग के बेसिस पे या इन और चीज़ों की बेसिस पे अगर आप शुरू करोगे तो दैट्स अ रेसिपी फॉर फेलियर। या बट मैम आई थिंक कि जो भी लोग स्टार्ट करना चाहते हैं फर्स्ट थॉट तो यही होता है कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँगा, ये स्टार्ट करना है, बट पैसे कहाँ से आएंगे। सो दे गो फॉर वीसी मनी, एंजल इन्वेस्टिंग, सीड फंडिंग, ये सारी चीज़ें करते हैं। बट ये भी करना आई थिंक कि एक जो नॉर्मल इंसान है उसके लिए ईजी नहीं है। सो अगर किसी के पास एक अच्छा आइडिया है, ही हैज़ अ ग्रेट आइडिया, तो वो कहाँ से इन्वेस्टमेंट ला सकता है। फैमिली फ्रेंड्स आप लाओ ना उनसे गेट, मतलब अगर आपका आइडिया इतना ग्रेट है लो, वे गेट इट फ्रॉम आप बैंक ऑफ मम्मी पापा। बिकॉज आपने इतने सालों तक एस्ट्रो योगी को लाइक बूटस्ट्रैप रखा है, अब तक रखा है, जी, कोई फंडिंग नहीं जी, उठाई। सो जी। आई थिंक आप बहुत ही लाइक ज़ेरोदा काइंड ऑफ पोजीशन में हो आप, कि आप बता सकते हो कि कैसे बूटस्ट्रैप्ड होते हुए भी प्रॉफिटेबल रहा जा सकता है और बिना वीसी से के पैसे लुटाए और हम्म। कंपनी चलाई जा सकती है। देखो हमने जो अर्ली डेज थे ना उसमें हमने जो काम हमें मिला हमने किया है, जो काम मिला है। हम तब किसी ज़माने में सिफी के ई कार्ड्स डिज़ाइन करते थे, उसके पैसे मिलते थे। अ, ऐसी अलग अलग चीज़ें होती थी कि जिसको जो हम कहते थे कि अच्छा ठीक है हम ये डिज़ाइन का काम कर लेंगे, ये कंटेंट किसी को चाहिए था चलो हम ये कर लेंगे, क्योंकि हमें पता था कि इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए ये पैसा तो ज़रूरी है, तो कहाँ से आएगा? मैम थोड़े सीरियस क्वेश्चंस पे आते हैं, अब हम एस्ट्रो की भी बात कर लेते हैं। जी। मेजॉरिटी ऑफ लोग तो नहीं कह सकते, बट हाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि ये एस्ट्रो कोई रियल साइंस नहीं है, इट्स अ सूडो साइंस और ऐसा कुछ नहीं होता। जितने भी ये एस्ट्रो ऐप्स हैं, दे जस्ट ट्राई टू इनकैश पीपल्स इमोशन, कि किसी में किसी बात की इनसिक्योरिटी है, जॉब चली गई, शादी नहीं हो रही, कुछ भी ऐसा है, सो दे ट्राई टू इनकैश इट। आप क्या कहना चाहोगे ऐसे लोगों के लिए? देखिए 2 पॉइंट्स हैं आपके कि आपको लगता है कि लोग कि मानते नहीं हैं। पहले तो आप किसी भी आप दिल्ली शहर से निकलो, बॉम्बे शहर से निकलो और आप जाओ किसी छोटे शहर में जाओ आप, या किसी गाँव में जाओ, कौन नहीं मानता? सब लोग मानते हैं, ठीक है? हाँ, ये फैशनेबल हो गया है ये कहना कि हम नहीं मानते, ठीक है? ऐसे बहुत से लोग ऐसे देखे हैं कि ये फैशनेबल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग मानते नहीं हैं। हाँ, इसकी बीच में ज़रूर है कि जिसको कहते हैं ना कि हर डिसीज़न इसकी बेसिस पे लिया जाएगा, वो थोड़ा-सा सिचुएशन थोड़ी-सी जब आप मतलब ओवर डिपेंड करने लग हाँ, जाओ। ओवर डिपेंडेंसी जो है वो ख़त्म हो गई है। लेकिन एक चीज़ और भी आप देखो कि पहले क्या होता था कि आपके पास अवेलेबल ही आपका शहर के जो एस्ट्रोलॉजर थे या पंडित जी थे वो ही अवेलेबल थे। आज की डेट में अगर आपके पास हज़ारों लोग हैं जो कि आपके प्लेटफ़ॉर्म पे हैं, जो कि पहले नहीं थे, तो इस चीज़ में तो बहुत डिफ़रेंस है। समझ रहे हो? एंड रही बात आपने जो दूसरा पॉइंट जो कहा था, देखिए ये प्लेटफ़ॉर्म टू प्लेटफ़ॉर्म डिपेंड करता है कि आपके पास किस क्वालिटी के लोग हैं, ठीक है? ये आई थिंक इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट है आपका, क्योंकि ये लोगों के लिए भी समझना कि इस प्लेटफ़ॉर्म पे है कौन? कौन दे रहा है एडवाइस? क्या उनकी 2 साल की क्या एक्सपीरियंस है, 1 साल का एक्सपीरियंस है या ऐसे ही वो मतलब कौन है वो? क्या वो उनके पास मतलब इतना डीप एक्सपीरियंस है? जब मैंने एस्ट्रोलॉजी शुरू भी किया था ना, ये जितने भी बड़े नाम हैं, चाहे बेजान दारूवाला हों, संजय जुमानी जी हों, अजय भांबी जी हों, क्या था उनका नाम? अ, टैरो, आई थिंक नहीं, माँ प्रेम उषा थी। इन सबका डिजिटल करियर एस्ट्रो योगी पे शुरू हुआ है, सबका। डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा। तो ये इन सब के डिजिटल करियर, ऑनलाइन का जो करियर था, सर्विसेज़ देने का हमारे से शुरू हुआ था और हमने वो वाली चीज़ मेंटेन करके रखी है कि हमें उसी कैलिबर के। राइट, मैं इसके बाद मैम जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं आपके ऐप पे, नॉट जी। नॉट आपके ऐप पे, बिकॉज बहुत सारे ऐप्स अब आ चुके हैं, हमने देखा कि कुछ ऐप्स ने काफ़ी ज़्यादा मार्केट शेयर भी गेन करा है। सो मेरे पास कुछ पर्सनल इंसाइट्स भी हैं उनके ऊपर, जो जी। मैंने सुना है ऐसी बातें कि अ, कोई भी उस पे आके रजिस्टर कर सकता है। एक इंटरव्यू, एक काइंड ऑफ एक टेस्ट होता है, ठीक है, जिसमें बेसिक चीज़ें ही पूछी जाती हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड आई थिंक।
जो मुझे पता चला अभी तक। तो वहाँ पे किसी ने मुझे बताया कि एक उनका पूरा जो टाउन है, टाउन के अंदर उनकी एक सोसाइटी में हर बंदा रजिस्टर कर चुका है खुद को एस्ट्रो ऐप पे, ठीक है, और उन्हें नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, बट दे गिव एडवाइजेस। देखिए, मैं किसी और के बारे में मैं कमेंट नहीं, नहीं दिस करना चाहूंगी। नो नो मैं किसी और ऐप के बारे में, वो क्या करते हैं, उनके क्या प्रोसेसेस हैं, नो, आई एम उसके नॉट बाद आस्किंग टू कमेंट मैम, बट आई थिंक कि ये बताना लोगों को बहुत ज़रूरी है कि आखिर प्रोसेस क्या होता है इन्हें ऑन बोर्ड करने प्रोसेस हमारा तो बहुत हम्म, क्लियर है। प्रोसेस हमारा बहुत, मतलब आर क्वालिटी इज नोन। हमें आके एस्ट्रोलॉजर्स दूसरे प्लेटफॉर्म से कहते हैं कि हमारा ड्रीम है एस्ट्रो योगी को ज्वाइन करना। क्यों? कि यहाँ पे ज्वाइन करना इतना इजी नहीं है कि आप रजिस्टर किए और आए। क्वालिटी की टीम अलग है, ट्रेनिंग की टीम अलग है, सबके, और फिर आपकी वेरिफिकेशन। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, फेक लोग आते हैं, वो बंदा कौन है, आधार कार्ड किसका है, कुछ ये होती हैं ये चीज़ें, ऐसा नहीं कि नहीं होती हैं। लेकिन आपकी ज़िम्मेवारी बनती है कि आप उस चीज़ को कितना स्ट्रिंजेंटली देखते हो कि इसने ये जो पढ़ाई बोल रहा है इसने किया है, इसकी कहाँ सर्टिफिकेट्स हैं, इसने जो बोल रहे हैं कि किया है क्या, मतलब आपके पास इतने सारे टेस्टिंग है कि उसने क्या किया है क्या नहीं किया। तो बहुत सारी अनफॉर्चुनेटली जो रिसेंटली आई हैं एप्स, बहुत सारा नाम उसकी वजह से भी खराब हुआ है। ओके। तो मैम, बट एक्चुअली ये मैं यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाह रहा था, बिकॉज आप बोल रहे हो कि हम ये टेस्ट करते हैं, ये हमारा ये प्रोसेस है, जी। बट जो यूज़र है उसे भी आई थिंक पता होना चाहिए कि किस तरीके से ऑनबोर्ड हो रहा है, या फिर जो एस्ट्रोलॉजर जो है जो उन्हें एडवाइस कर रहा है क्या वो सच में लेजिटमेट है, इसके लिए भी आई थिंक कुछ होना चाहिए। मतलब प्रोसेस के लिए कि प्रोसेस, हाँ, प्रोसेस बताने का। प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। हमारा तो काफ़ी हद तक प्रोसेस, हाँ, बट आई थिंक हमने उसको उस हद तक कभी कम्युनिकेट करने की रिसेंटली पड़ी है ज़रूरत। जब से ये सब होने लगा ना कि किसी को भी आपने लाइव कर दिया है, तो हमारे लिए ये रिसेंटली हुआ है, ये पहले कभी था नहीं प्रॉब्लम। बट ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन गई है अ, एक पिछले साल डेढ़ साल में। ठीक है, अब मैम कॉम्पिटिटर्स की बात हो गई तो मैं मार्केट शेयर पे भी थोड़ी बात कर लेता जी। हूँ। आई थिंक यू गाइज ओन 12% ऑफ द मार्केट शेयर, और बाकी लोग थोड़े थोड़े आई थिंक ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। तो आप कैसे एक्सपेंशन प्लान क्या है, कैसे नहीं, मार्केट शेयर क्या, एक प्लेयर है जो आगे निकला है। वी लाइक आर मेजोरिटी द मेजोरिटी सेकंड लार्जेस्ट, वी वर फॉर द लॉन्गेस्ट व्हाइल वी वर एट द नंबर 1 पोजीशन, एंड देयर इज नो डाउट कि एक दूसरे प्लेयर ने आके वो मार्केट शेयर लिया है। बट वी आर स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग, जिसको कहते हैं ना बट सेकंड ऐसा क्यों है प्लेयर। मैम, लाइक कहाँ पे, कहाँ वो आगे निकलने में क्या है, वीसी मनी, पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट किए, परफॉर्मेंस मार्केटिंग एंड ऑल, क्या क्या लगता है कई आपको? चीज़ें हैं, कई चीज़ें हैं जो कि मैं, कई चीज़ें उनमें मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगी कि किसी का काम करने का क्या स्टाइल है, क्या थॉट प्रोसेस है। आई थिंक आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे लिए एट एस्ट्रो बिकॉज योगी मैम, हमारे लिए एथिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप एक एथिकल बिजनेस चला रहे हो। आपने जैसे एक पिछले क्वेश्चन में बोला था ना कि लोग एस्ट्रोलॉजी के नाम पे फेक एस्ट्रोलॉजर्स या फेक जो भी है, इसलिए जिस लोगों का विश्वास भी उन चीज़ों से उठ रहा है, तो वो हमें इतने सालों से, तो मतलब अगर आप इतने सालों से आ रहे हैं, एग्जैक्टली कभी प्रॉब्लम नहीं एग्जैक्टली मैम, आई, मैं तो इसीलिए अब आपसे कैसे आ पूछना गई? चाह रहा हूँ मैं। अब कैसे आ गई हाँ, ना? अब ये तो मतलब सबको पूछना चाहिए कि ये प्रॉब्लम अब कैसे आ गई है और क्यों आई है? तो आपको ऑथेंटिक लोग चाहिए, और ऑथेंटिक बिज़नेस, और जिसको आप एथिकली चला रहे हो हर लिहाज से, तो आप पे कुछ आपकी कंस्ट्रिक्शंस होंगी। बट मैं इन चीज़ों को लेके मैं बहुत, आई थिंक किसी हमारे एस्ट्रोलॉजर से पूछ लो तो भी, और हमारे टीम वाले हैं तो भी, कि एक आपको मर्यादा में चलना है। करने के लिए तो आप कुछ भी कर लो, पैसा कमाने के लिए, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि लोगों की लाइव्स है। आप किसी की प्रॉब्लम है, ठीक है?
किसी की माँ बीमार है, किसी की शादी टूट गई है, किसी का डिवोर्स चल रहा है, किसी का कितनी सारी चीजें हो रही हैं। लोग प्रॉब्लम्स कम नहीं है, लोगों की प्रॉब्लम्स कम नहीं है, तो आप अगर उसको एक बहुत ही हल्के में लोगे, इरिस्पॉन्सिबली लोगे, तो कैसे चलेगा? एग्जैक्टली और मैं इसलिए मैम आपसे ये पूछ रहा था बिकॉज आई वांटेड टू नो कि आप क्या सोचते हो बिकॉज यू आर इन द इंडस्ट्री फॉर लाइक 20 to 24 years या और जी। बहुत सारे जितने भी मेजर जो प्लेयर्स हैं वो अभी उन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया है लाइक जितना टाइम आपको हुआ आई डोंट थिंक कि कोई ऐप उस टाइम पर एग्जिस्ट करता था जी। सो यही पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप क्या चाहते हो लाइक इंडस्ट्री कैसे काम करे आगे। देखो, इंडस्ट्री जो ऐसे कुछ ऐसे पुराने प्लेयर्स हैं जो कि वो भी अच्छे हैं, और उन्होंने हमेशा एक बड़े लाइक जो वो इतने टाइम से 20 साल से काम कर रहे हैं, वो एक सेम आई थिंक एथिकल वैल्यूज़ उनकी सब बिल्कुल वेरी सिमिलर है इस मामले में। लेकिन ये सोचना चाहिए सारे फाउंडर्स को, ठीक है, कि स्पिरिचुअल टेक, फेथ टेक नो डाउट एक अपॉर्चुनिटी है, और वो भी ऐसा नहीं है कि ये अपॉर्चुनिटी आज इट इज़ सिंपली इट इज़ आप कह लो कि पोस्ट कोविड या कोविड के दौरान, क्योंकि मेंटल वेलनेस की तरफ इतना ध्यान गया है कि अब वीसीस का अटेंशन इधर आया है। ऐसा नहीं है, फेथ टेक तो 20 साल पहले भी था, लेकिन वो तब उस चीज़ को वीसीज का इंटरेस्ट अभी आ रहा है। वीसीस का इंटरेस्ट अभी आ रहा है। ऐसा नहीं है हम्म। कि मार्केट नहीं थी। आप हरिद्वार चले जाओ, आप ऋषिकेश चले जाओ, आप त्र्यंबकेश्वर चले जाओ, आप किसी भी मतलब कि लोगों की कितनी महानता है, ठीक है? ये तो मतलब आपको वीसी को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी नो तो बट आपने तो कोई वीसी मनी मैम लाइक आपने कोई रेज नहीं करा है बट जी, अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें एस्ट्रो योगी के तो बहुत ही जी, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स दिखते हैं नज़र आते हैं और जी। ऐसे में अब आगे एक्सपेंशन के क्या प्लान्स हैं और कैसे करने वाले हो आप क्या एक्सपेंशन में क्या स्ट्रैटेजीज हैं। एक्सपेंशन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो है, ऑफ कोर्स इंटरनेशनल तो हम ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, ऑलरेडी इन 85 कंट्रीज़, एंड एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है हमारा कैनेडा, यूएस मार्केट में, ऑस्ट्रेलियन मार्केट में, तो वहाँ पे हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। बट जहाँ तक डाइवर्सिफिकेशन का सवाल है, वी आर ऑलरेडी डूइंग लॉट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इन रिटेल, बट वो रिटेल ऐसा है कि हम उसमें बहुत ध्यान दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने कुछ टाइम के लिए बहुत सारी रिसर्च भी हो रही है उसको कैसे करना है, और ये वाला जो प्रोजेक्ट है इज़ अ पर्सनल, जिसको कहते हैं ना पर्सनल पेट प्रोजेक्ट, बिकॉज मेरा एक बहुत पर्सनल इंटरेस्ट और मेरी अपनी पर्सनल जर्नी भी रही है स्पिरिचुअलिटी में। सो आई वोंट से इन कोर, नॉट इन कोर एस्ट्रोलॉजी, बट देन ये बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत पास-पास होती हैं इस मामले में। तो वो बिकॉज़ ऑफ माय स्पिरिचुअल इंटरेस्ट आई एम डिवोटिंग लॉट ऑफ टाइम टू दिस रिटेल प्रोजेक्ट, एंड वो बहुत सारा एक्सपेंशन वहाँ पे भी है। और एक और हमारा प्रोजेक्ट है जो कि तो एडटेक ये के सब नाम से है। बूटस्ट्रैप्ड ही रहने वाला है या फिर आर यू लुकिंग टू रेज मनी। देखो, किसी भी चीज़ को जिसको कहते हैं ना इंग्लिश में, नेवर से नेवर। सो इट्स अ नेवर से नेवर, आई कांट से एनीथिंग अबाउट दैट राइट अगर नाउ। कोई वीसीज या कोई एंजल इन्वेस्टर्स देख रहे हैं तो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, व्हाई नॉट? और करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं 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 करते, बिल्कुल करते हो ऑब्वियसली हम आई नो करते हैं, बट यू नो अलग-अलग सिचुएशन सर्कमस्टांसेस होते हैं कि जो वो चाहते हैं हो सकता है आप नहीं दे पा रहे, और जो हम चाह रहे हैं वो नहीं दे पा रहे। तो बहुत सारी देखो, जब शादी होती है ना, कितने लोगों से आप मिलते हैं, लेकिन शादी एक ही से करते हो, तो इट्स लाइक दैट। इट्स समथिंग लाइक दैट। राइट मैम एक चीज़ और लाइक हमने अभी देखा रिसेंटली कि पहले तो सिर्फ एडवाइजेस दिए जा रहे थे अभी काइंड ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी बनने लग गए हैं ये एस्ट्रो ऐप्स जहाँ जी। पे आप कुछ पैसे दे के आप पूजा भी करा सकते हो आप जेम्स भी खरीद सकते हो लाइक बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं सो क्या आगे जाके लाइक ये कुछ ई कॉमर्स काइंड ऑफ वो लाइक फ्लिपकार्ट जैसे है काइंड ऑफ ऐसा कुछ बन सकता है जहाँ पे
पूजा रिलेटेड ये सारे सब कुछ एक जगह पे हो? तो ऑलरेडी हो रहा है, एस्ट्रो योगी पे ऑलरेडी ये चीज़ें हो रही हैं एंड पूरी विधि से हो रही हैं, बट क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि ये मेरा एक बहुत ही पेट प्रोजेक्ट है मतलब जिसपे मेरा पूरा फोकस है, बाकी टीम मेंबर्स तो खैर कर ही रहे हैं अपना जो कर रहे हैं, तो बहुत फोकस है इस पे। ओके मैम, आई थिंक एक लास्ट क्वेश्चन और जी। जो भी ये एस्ट्रो एप्स या फिर जो कोई ऐसा कुछ बिल्ड करना चाहता है इसके जी। अराउंड, हाँ ठीक जी। है, उसके लिए फिलहाल क्या स्पेसिफिक सेगमेंट में वो एंट्री कर सकता है? अगर स्पिरिचुअलिटी और मेंटल हेल्थ और इन सब चीज़ों से रिलेटेड अगर कहीं पे वो एंट्री करना चाहता है, कहाँ कर सकता है? देखो अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, अब ये स्पेसिफाई करना क्योंकि किसी की ओके, लेट मी ये जो रिफ्रेज मैम, स्पेक्ट्रम है, हाँ लेट जी। मी रिफ्रेज। जी। आप 24 साल पहले आओ, आप 24 साल पहले अगर आप कुछ आपको इस समय पर कुछ स्टार्ट करना होता, तो आप क्या करते हैं? अगर मेरे को इस समय कुछ स्टार्ट करना होता, डेफिनेटली समथिंग मे बी एआई रिलेटेड विद विच हैज़ अ जिसमें बैकग्राउंड एआई का है, एंड व्हाट एल्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स। देखो ये कहना एआई ना की बात अब करना भूल गए मैम, लाइक हर पॉडकास्ट में एआई का थोड़ा सेगमेंट तो आई थिंक होना चाहिए। तो ये जी। एप्स में आप कुछ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह कुछ इंटीग्रेट कर रहे हो? हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। कैसे कर रहे हो? बिल्कुल कर रहे, कैसे कर रहे हैं मतलब? मतलब क्या कर रहे हो? वी कुछ एक्सपेरिमेंट्स अभी तो रन हो रहे हैं, अभी चल रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट्स। वो जब आएँगे तो आपके सामने आएँगे, मतलब मैं आई वुड नॉट लाइक टू से मोर देन दैट, पर वो जब आएँगे आपके सामने आएँगे और वो बिल्कुल हटके होंगे, बिल्कुल। थैंक यू सो मच मीना मैम फॉर जॉइनिंग इन, और आई थिंक मुझे आज काफ़ी ज़्यादा इंसाइट्स मिल गए एस्ट्रो एप्स के अराउंड और ये पूरी एस्ट्रोलॉजी का जो ये मार्केट है ये कैसे वर्क कर रहा है। सो थैंक यू सो मच, और आई थिंक जो व्यूअर्स हैं उनको भी काफ़ी वैल्यूएबल इंसाइट्स मिले इस पॉडकास्ट के थ्रू, और आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए और हम आपके लिए ऐसे ही पॉडकास्ट लेकर आते रहेंगे। आप इस शो के साथ बने रहें और देखते रहें स्टार्टअप टॉकीज। थैंक यू। थैंक यू सो मच।